आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने YouTube चैनल भैरव का पालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को आदेश, सभी सिद्धों को आदेश, सभी गुरुओं को आदेश, सभी गुरु पीरों को आदेश। आज मैं आप लोगों के सामने माता दुर्गा, महादुर्गा, वन दुर्गा की साधना के विषय में चर्चा करूंगा और उनकी साधना का एक आपको मैं विधान भी बताऊंगा और मंत्र भी दूंगा आप लोगों को। तो आज मैं आप लोगों के सामने वन दुर्गा की साधना बताने जा रहा हूं। वन दुर्गा साधना, मां का एक जो स्वरूप है वह वन दुर्गा है, जो बेहद ही उग्र है। दुर्गा का अवतरण सभी शक्तियों के, सभी देवी देवताओं के अंश से हुआ है और सभी देवी देवताओं ने उन्हें अपनी शक्ति प्रदान की है। ऐसी मां दुर्गा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मां दुर्गा की ये जो मंत्र है सात्विक है, इसको कोई भी साधक, कोई भी साधिका कर सकता है। इस साधना के नियम ऐसे हैं कि आपको वन में करनी है। ये साधना वन मतलब आरण्य में करनी है। ऐसी जगह आपको देखना है जहां नदी का किनारा हो, थोड़ा आरण्य टाइप में हो, जंगल हो, अथवा जंगल में कोई मंदिर हो, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, उससे व्यक्ति विशेष नहीं है। ये साधना जो है आपको किसी भी पूर्णमासी से, किसी भी पूनम के दिन से आपको इस साधना को करना है। मां दुर्गा की, वन दुर्गा की साधना। इसमें जो है आपको माता दुर्गा के 2.5 लाख मंत्रों का जप करना है। 2.5 लाख मंत्रों का ये जो साधना है 90 दिन की है। 90 दिन की, ये आप जान लीजिए, 90 दिन की है। पर अगर आपने इस साधना को कर लिया तो साधना जो भी आपकी सांसारिक इच्छाएं हैं, जो भी आपको रिद्धि, सिद्धि, तांत्रिक सिद्धि, अवघड़ सिद्धि, इस संसार की कोई भी सिद्धि आपको मां प्रदान कर सकती है। ये इतनी पावरफुल साधना है। पर शर्त यही है कि इसमें आपको 2.5 लाख मंत्र करने हैं। फिर क्योंकि ये वैदिक मंत्र है तो आपको इसका मार्जन, तर्पण, दशांश हवन और कन्या भोजन भी आपको कराना पड़ेगा। और इस साधना के अनुभव आपको 5वें 6वें दिन से ही होने लगते हैं। इस साधना को वही साधक कर सकता है जो गुरुमुखी है, जिसने गुरु दीक्षा ले रखी है। क्योंकि बीज मंत्र जपने का हकदारी वही होता है जो गुरु मंत्र लिया हुआ हो, जो गुरु दीक्षित हो, तभी वह बीज मंत्र को जप सकता है। मां का यह बीज मंत्र है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस साधना को मैंने स्वयं किया था अपने कुल गुरु की देखरेख में। हमारे कुल गुरु का घर जो है चित्रकूट के पास है। मैं उनके पास जाकर रहकर मैंने 90 दिन का ये अनुष्ठान उठाया था। पर आप लोग भी, मैं ये कहूंगा कि 90 दिन का करो। अगर 90 दिन का नहीं कर सकते हो तो 41 दिन का अनुष्ठान आप जरूर उठाओ, तभी आपका 2.5 लाख पूरा होगा। आपको बिल्कुल मानसा, कर्मणा, वाचा हर तरह से सात्विक रहना है, ब्रह्मचर्य रहना है, कड़ाई से बिल्कुल। अब आपको क्या करना है कि माता दुर्गा की एक छाया प्रति लेनी है, अथवा आपको छोटी सी एक मूर्ति लेनी है। शेर का मुख खुला हुआ हो, ऐसी मूर्ति लेनी है आपको। ये विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि वह उग्रता का प्रतीक है। जिसमें मां का शेर का मुंह खुला होता है वह उग्र होती है। और मां की 8 भुजाएं हो या 10 भुजाएं वाली छाया प्रति लीजिए और उस शेर का मुंह खुला हो। मां दुर्गा का एक दिशा यंत्र लीजिए। अब आपको कहीं ऐसे जंगल या नदी या कोई भी एक आंत स्थान हो जहां आपकी साधना को डिस्टर्ब ना करने वाला हो, क्योंकि यह साधना घर पर नहीं हो सकती है, घर के बाहर ही होगी। और मंदिर पर होगी या तो नदी के किनारे होगी या तो
कोई ऐसी जगह हो जहां आपको सुरक्षित लगे, जहां आपकी साधना में विघ्न कोई ना डाल सके, व्यवधान ना पैदा कर सके, ऐसी जगह का आपको चुनाव करना है, क्योंकि ये वन दुर्गा की साधना है। वन दुर्गा बेहद ही उग्र है और सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इस साधना को करने से अगर आप किसी भी चीज की सवारी चाहते हो, आपके ऊपर सवारी आएगी। आपको भविष्य से जानना है, इस साधना के प्रभाव से, माता दुर्गा के प्रभाव से आप किसी का भविष्य, भूत भविष्य बता पाएंगे। कोई भी भूत, प्रेत, जिन, बैताल, यक्ष, ब्रह्म राक्षस, पिशाच, ब्रह्म पिशाच कोई भी हो, आप उसको इसके मंत्र के प्रभाव से बांध सकते हैं और मां के 10 स्वरूपों का आपको कृपा मिलेगी, आशीर्वाद प्रदान होगा 10 महाविद्याओं का। इस एक माता दुर्गा, वन दुर्गा की साधना से, ये आप जान लीजिए, क्योंकि ये बेहद ही गुप्त है। इसको वशिष्ठ मुनि ने किया था, ये आप जान लीजिए। वशिष्ठ मुनि ने मां वन दुर्गा को प्रसन्न किया था, फिर उनसे वरदान मांगा था कि मेरे को आप आशीर्वाद दीजिए। तो ये ऐसी साधना है, इसमें बिल्कुल ब्रह्मचर्य, बिल्कुल देवी भक्त, किसी का बुरा सोचना और करना भी आपके लिए साधना काल में हानिकारक हो सकता है, ये आप जान लीजिए। यह साधना जो है रात्रि 10 बजे से है 12:30 बजे रात्रि तक आपको जप करना है। 10 बजे से आपको रात्रि में बैठ जाना है और 12:30 1 बजे रात्रि तक आपको करनी है। ये जो साधना है रात्रिकालीन है। आपका जो आसन रहेगा वह लाल रहेगा, वस्त्र लाल रहेंगे, माला आपकी रुद्राक्ष की रहेगी, दिशा इसमें पश्चिम मुख रहेगा। आपका जो दीपक रहेगा मीठे तेल का दीपक रहेगा, 4 बाती का दीपक रहेगा, उसमें थोड़ी सी आपको पीली सरसों, 2 लौंग और 1 चुटकी सिंदूर और थोड़े उड़द के दाने डाल देने हैं। इतनी सामग्री उस जोत में आपको डाल देनी है। अब मां को आपको एक चौकी लगानी है, पाट लगाना है, पाट पे लाल कपड़ा बिछाना है, मां को स्थापित करना है, यंत्र को स्थापित करना है। मां की आपको पंचोचार पूजा करनी है। इसके बाद मां को आपको सफेद पेड़े, मां को आपको श्रृंगार अर्पण करना है। जो स्त्रियां 16 श्रृंगार लगाती हैं वह 16 श्रृंगार आपको अर्पण करना है। कपड़े का कोई भी पीस, आप वस्त्र, लाल वस्त्र आपको मां के सामने रख देने हैं। एक श्रीफल फोड़ना है और अपना गोत्र, अपने कुलदेवी का ध्यान, अपने कुल देवता का ध्यान, अपने पितृ देवता का ध्यान करते हुए आपको मां के 2.5 लाख मंत्रों का संकल्प लेना है। जब आपके 2.5 लाख मंत्र हो जाएं, तब आपको इसका दशांश तर्पण, मार्जन, फिर हवन और कन्या भोजन आपको कराना है और यथाउचित जो आपका सामर्थ्य हो कन्याओं को आपको दक्षिणा देनी है। इस साधना को कर लेने से आपको सर्व सिद्धि मिलेगी और मां दुर्गा आपके साथ सदैव चलेगी। बस आपको जीवन में एक माला नित्य सुबह और शाम करनी है, जिससे हमारे ऊपर मां दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहे। और जिसके साथ मां चलेगी फिर उसका इस जगत में कौन अनहित कर सकता है, क्योंकि वो एक शक्ति का केंद्र है, वो परम ब्रह्म स्वरूपा है। इस ब्रह्मांड को चलायमान करने वाली शक्ति है। तो उस शक्ति की हमें कृपा प्राप्त होगी और कृपा में मां अपनी किसी योगिनी को भेज सकती है, अपने किसी गण को भेज सकती है, किसी को भी भेज सकती है, पर यह साधना आपकी निष्फल नहीं होगी, ये आप जान लीजिए। अगर आपको ये साधना करते हो और आपको प्रथम बार में सफलता नहीं मिलती है तो आप दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए। आपकी जो भी सांसारिक इच्छाएं हैं, जो भी आपकी कामना है, अगर आप इस मंत्र को सही तरीके से और एकदम नियमबद्ध तरीके से करते हो तो मां दुर्गा की कृपा से आपकी जरूर पूरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर कोई देवी देवता आ जाए या मां का कोई गण आ जाए और मेरे ऊपर सवारी आए, तो वो भी होगा। आप
भूत भविष्य वर्तमान भी मां के आशीर्वाद और मां की कृपा से आप बता पाएंगे। धरती के नीचे क्या है, इस ब्रह्मांड में क्या है, उस परम स्वरूप की कृपा होने के बाद आप सब कुछ बताने में सक्षम हो जा पाएंगे। पर इस चीज को वही साधक करे जो साधक हो, शॉर्टकट वाला नहीं कि जो मुझे कोई शॉर्टकट तरीके से मिल जाए, कोई मुझे सिद्धि ट्रांसफर कर दे, कोई मुझे बड़ा धन निकाल के दे दे या कुछ भी कर दे, ऐसा नहीं। साधना जब भी सिद्ध होती है, जब भी सफल होती है, जब हम उसमें निरंतर लगे रहें, कंटिन्यू, मतलब समझ गए आप, तब जाके कोई सी चीज की हमें कृपा मिलती है, उसका आशीर्वाद मिलता है। नाम जप करके ही हम किसी को वशीभूत कर सकते हैं, वस्तुओं का भोग देके नहीं। वो तो शक्तियां जो है वो भाव की भूखी है, आप कितने भाव से उसे बुलाते हैं। और मंत्रों को बिल्कुल धीमे स्वरों में और शुद्ध अवस्था में ही जपना चाहिए। तो इस साधना को, बाकी तो सारे नियम मैंने बता ही दिए हैं। जब भी आप साधना करो, स्नान कर लो, स्वच्छ वस्त्र पहन लो, लाल धोती, लाल पगड़ी, लाल आसन, माला रुद्राक्ष की, दिशा पश्चिम, और मंत्रों को करिए। गुरु की देख रेख में करेंगे तो आपकी सिद्धि के चांसेस बढ़ जाएंगे। गुरु की शरण में रह के करेंगे तो अगर आपको साधना में कुछ दिक्कत होती है तो आप गुरु से डिस्कस कर सकते हो। कोई भी साधना करो, गुरु आदेश लेकर करो, अपनी कुल देवी का आशीर्वाद लो, अपने पितृ देवता का आशीर्वाद लो, तभी आपको कोई सिद्धि मिलेगी, ये आप जान लीजिए। तो मां वन दुर्गा बेहद ही उग्र है, मां रणचंडी भी कही गई है, ये आप जान लीजिए। और जिनके शरीर से 10 महाविद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है, फिर ऐसी मां की साधना करके हमें क्या नहीं मिल सकता है, क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। पर साधक को समर्पण होना पड़ता है उस शक्ति के प्रति, तब जाकर मां हमारे ऊपर कहीं कृपा करती है, दृष्टि डालती है कि हाँ हमें कोई बुला रहा है निरंतर। और जितने विश्वास और जितनी श्रद्धा से आप करेंगे, जितने गुप्त तरीके से करेंगे, उतना ही आपकी सिद्धि के चांसेस बढ़ेंगे। इस चीज को मैं लिख के देता हूं, गारंटी देता हूं कि अगर आप गुरु सानिध्य में रहकर और साधनाओं को गुप्त तरीके से, ब्रह्मचर्य, मनसा वाचा कर्मणा, सब तरह से रहकर आप साधना करते हो तो आपको जरूर से जरूर उस चीज की कृपा मिलती है और आशीर्वाद मिलता है। हम कोई भी साधना करेंगे, कोई भी स्तुति करेंगे, उसका हमें आशीर्वाद जरूर मिलता है, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, उस चीज की हमें कृपा जरूर मिलती है। तो बाकी सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एक चीज और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर, आप लोग मुझे बेवजह फोन करके परेशान मत किया करिए। अगर मुझसे बात करनी है तो 11 बजे से 5 बजे तक ही मेरे से बात हो पाएगी। देखिए मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, अन्य काम भी रहते हैं, और फिर मुझे अपनी मां भगवती की, अपने महादेव की सेवा पूजा भी करनी पड़ती है। मैं एक साधक हूं, सिर्फ मेरा YouTube पे आने का यही एक मकसद है कि मेरे साथ जो भी मैंने साधनाओं का अनुभव किया है मैं आप लोगों के सामने लाऊं, और जो भी साधक साधिकाएं हैं वो साधना कर सके। मेरे से जो भी मदद होगी मैं आप लोगों को जरूर करूंगा। आपको कौन सी साधना करनी है वह आप मुझे WhatsApp पर मैसेज करिए। बेवजह की चीजें मुझे मत बोलिए। अपना नाम, आप किस शहर से बोल रहे हो, कहां से बोल रहे हो, वो बताइए। आपको कौन सी साधना करनी है, सिर्फ आप उतना लिखिए। मैं उस साधना का मंत्र और विधान मैं आपको भेज दूंगा। इस मंत्र को मां दुर्गा के मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से ले लीजिए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली, जय श्री सतगुरुदेव भगवान।